नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद या यूं कहें 5 राज्यों में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके परिणाम आने के बाद भारतीय राजनीति में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जहां टकराव और नफरत के भाव ज़्यादा दिखते थे, वहां मजबूरी वश ही सही, मेरे शब्दों और वाक्यों पे ध्यान दीजिएगा, मजबूरी वश ही सही, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अब जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से इस भाव से प्रेरित होकर के काम करने को आतुर हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब एग्जिस्टेंस का सवाल है। एक तरफ एनडीए की पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ यूपीए, माफ़ करिएगा, इंडी अलायंस की पॉलिटिक्स। और इसमें 2 राष्ट्रीय पार्टियों का महत्व अब क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले बेहतर या बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहा है, और ये परिस्थितियों ने पैदा कर दिया है। ऐसा नहीं है कि दोनों पक्षों की तरफ से बराबर की मेहनत की गई हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नीति है, उसमें जो उसका आगे बढ़ने का जो जज्बा है, उसके मुताबिक एक मेहनत का भाव ज़्यादा दिखता है। लेकिन इंडी अलायंस को जो कुछ भी मिलता हुआ दिख रहा है, उसमें कांग्रेस या राहुल गांधी की उतनी कोशिशें नहीं हैं। अब आप सोचिए, और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, और इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 जगह किसी न किसी परिस्थिति में कांग्रेस सरकार में है, और 2 राज्यों में तो स्पष्ट तौर पर, और एक में सिर्फ 5 विधायकों के दम पर। थलपति विजय जो एक्टर से अभी 2 साल के मेहनत के परिणाम मिलने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, और तमिलनाडु जैसे एक महत्वपूर्ण राज्य में, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, अंदाज वही था जैसे बंगाल में जब शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे थे, तो ममता का राज खत्म हुआ 15 साल का। 15 साल का राज खत्म क्या हुआ, वहाँ पर एक बड़े परिवर्तन की बात भारतीय मीडिया में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट और ब्रिटेन के अखबारों में, और भारत के अड़ोसी पड़ोसी तो लिख ही रहे हैं, हिंदुत्व की विजय हो गई, मोदी बहुत बड़े लीडर हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट में तो इतनी बड़ी बात लिख दी गई कि हिस्ट्री में ऐसा ज़्यादा लोकप्रिय नेता, इतना वोट पाने वाला नेता तो हुआ ही नहीं है। खैर, किसी एक व्यक्ति की तारीफ करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वमान्य है। उसको कोई माने या ना माने, उसकी अपनी सोच है, अपने दायरे हैं, अपने सोच के मुताबिक सीमाओं से आगे बढ़ने का जज्बा है, संगठन की वो स्थिति है, कमिटेड कार्यकर्ता हैं, विकास का एक विज़न है, मॉडल है। उसे कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, और ये 12 साल से हो रहा है, और वो रुका नहीं है। उसको आगे बढ़ने के लिए जिस बात की ज़रूरत है, उस बात पर पीएम इस 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद फोकस भी करना शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक पहुँचे रविशंकर के एक प्रोग्राम में, हैदराबाद पहुँचे जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ पर 8,500 करोड़ के विकास कार्यों के शुभारंभ करने के लिए किसी का फाउंडेशन डाला और किसी को राष्ट्र को समर्पित किया, परियोजनाओं के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद वो आंध्र प्रदेश पहुँचते हैं तेलंगाना के बाद, और यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, उन बातों को किसी एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातें मत समझिए, और वैसे ही बातें जो संसूचित हो रही हैं जब तमिलनाडु में विजय के जब शपथ लेते हैं, राहुल गांधी की उपस्थिति है और कितना उनकी बॉन्डिंग दिखती है, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का जो दायरा है वो जनता के प्रति दिखता है, उसमें विकास का भाव दिखता है। अभी तक क्या हुआ कि नफरत और बिना मतलब की बातें,
मोहब्बत की दुकान, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब मोहब्बत की दुकान खुली। आप देखिए केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में मुस्लिम लीग एक पार्टी के रूप में सरकार में समर्थन कर रही है, तो मोहब्बत की दुकान तो अब खुली है। अब राहुल गांधी को इन 3 स्टेट्स में दिखाना चाहिए, विकास का वो मॉडल दिखाना चाहिए जो वास्तव में एनडीए के मॉडल पर बहुत प्रभावी हो जाए। वहाँ पर तुष्टीकरण नहीं, इसी का परिणाम ममता जी झेल रही हैं। ममता दीदी अपनी दुर्गति करा ली और मात्र 4 महीने की पॉलिटिक्स में, साल भर की वो पॉलिटिक्स जिसमें उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, और इस 3 महीने में और ख़ास करके चुनाव के 30 घंटे के भीतर तो उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए, ऐसे बयान दिए कि उनका स्तर बहुत कम हो गया, और जो वास्तव में भारतीय राजनीति में विपक्ष की राजनीति की एक बहुत बड़ी धुरी बन सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। मैं उनको एक जन नेता आज भी मानता हूँ, लेकिन एक जन नेता का इस कदर ह्रास या गिरावट देख के तो मैं हैरान हूँ। और दूसरी तरफ तमाम आलोचनाओं के बावजूद, बिना मतलब के प्रोपेगेंडा के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही, और सिर्फ क्रिटिक्स या लेफ्ट लिबरल गैंग यही कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गए, हिंदुत्व या हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गए, तो इससे राष्ट्र को, देश को नुकसान क्यों होगा? मेरे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। और आप देखिए बंगाल में, उसी बंगाल में जहां ये कहते थे पब्लिक बाइट्स पर ध्यान दीजिए कि कोई भी मुसलमानों के अतिरिक्त कुछ और बात अगर सोचता है, हिंदुत्व का, जय श्री राम का कोई नारा अगर बंगाल में लगता है तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये बात तो कश्मीर में कुछ नेता वहाँ के कहते हैं, पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती या कभी कभी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या उनके समर्थक बोलते रहे। ये बात बंगाल में भी बोली जाती रही। बहरहाल बंगाल पर मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम आया, और एक थम्पिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। और सरकार में आने के बाद काम तो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि बंगाल की समस्या एक देश के अंदर की समस्या ही नहीं है। बंगाल सीधे सीधे बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, और जिस तरीके से वहाँ पर घुसपैठियों की समस्या के कारण एक इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, अब बंगाल में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और इसके लिए योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा के मॉडल पर अधिकारी को न सिर्फ चलना होगा बल्कि उससे भी कुछ आगे करके दिखाना होगा। हालांकि वो करके दिखाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये व्यक्ति सीएम चुने जाने के पहले, विधायक दल की बैठक के पहले ही, चुनाव जीतने के बाद ही और चुनाव जीतने के पहले ये कहता रहा मैं हिंदुओं के वोट से जीता हूँ। और इसका ये मतलब नहीं कि ये सांप्रदायिकीकरण है इसका, इसलिए क्योंकि मुस्लिमों ने एक अछूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया, क्योंकि वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की उस भाव से जो हिंदू माइंडसेट से ओतप्रोत है उसको वो नज़रअंदाज करते हैं। ऐसी सोच, और ये सोच डेवलप करती है कांग्रेस जैसी पार्टियां, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, सेकुलर राजनीति के नाम पर। हिंदू से बड़ा सेकुलर कौन हो सकता है? लेकिन सेकुलर का ये मतलब थोड़ी है कि बहुसंख्यक जनता को उपेक्षा दी जाए और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर, जिसमें राष्ट्र के कुछ हितों के साथ समझौता हो, लोकतंत्र के नाम पर उसको बढ़ावा दिया जाए। ये राजनीति अब नहीं चलने वाली। राजनीति अब कुछ इस अंदाज में चलती हुई दिख रही है कि अगर आपको जनता ने सत्ता सौंपा है तो आपको प्रदर्शन करना होगा, परफॉर्मेंस करना होगा। और ये चीज़ तमिलनाडु में विजय के ने दिखाने की कोशिश की, जो एक्टर से राजनीति में आए, 2 साल में पार्टी खड़ी की, सरकार भी बना ली, और सरकार बनाते ही उन्होंने नायक के अंदाज में कुछ निर्णय ले लिए। नायक एक फिल्म है, अनिल कपूर द्वारा, उसमें जो अनिल कपूर एक हीरो के रूप में काम कर रहे हैं। 24 आवर्स में सब कुछ बदल देने का एक भाव। खैर वो फिल्म था, लेकिन ये नायक फिल्म के अंदाज में कुछ निर्णय लेने की जो शुरुआत है, काश कि अगर ये 5 साल या जब तक वो सत्ता में रहें, जब तक उनको समर्थन रहे
विधायकों का जो ज़रूरी है सत्ता में रहने के लिए, तो फिर तो राज्य की रुति ही बदल जाए, उसकी सूरत ही बदल जाए। और बदलना ही है, क्योंकि विकसित भारत की एक संकल्पना है जिसे भारतीय जनता पार्टी या मोदी का सपना ही अब क्यों माना जाता है। इसको पूरे देश को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करता हुआ देश दिख रहा है, इसलिए कि राजनीतिक पार्टियों को लग गया कि कुछ विज़न या कुछ बातें जो देश के लिए कही जा रही हैं उसे एक पार्टी से अब न जोड़ा जाए। अब बहुत हो गया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम भी दिख गया और अतिवादी सोच का या बिना मतलब के प्रोपेगेंडा का, इन सब की सीमाएं अब बना दी गई। और रही बात कि राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं तो अभी अपने पड़ोस में जो इर्द गिर्द जो एक ताना बाना तुष्टीकरण के आधार पर बुना गया था, उससे लोहा लेना है, उससे मोर्चा लेना है। बंगाल हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, इधर कश्मीर हो, पंजाब हो, यहाँ पर तो सरकारों को सख्त फैसले लेने हैं। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी के पास भी किसी भी तरह के और कोई पक्ष या बात रखने का मौका नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको सरकार बनाने का मौका दिया है। उनको बड़े कड़े फैसले लेने होंगे और जनता ने विपक्ष की राजनीति, इंडी अलायंस की राजनीति को भी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाने का मौका दे दिया है, खास करके साउथ के 2-3 राज्यों में। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो सरकार अगले चुनाव में नहीं रहेगी, वहाँ का ट्रेंड भी है। लेकिन मॉडल तो दिखाए। जो वोट चोरी की बात कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, अखिलेश यादव ममता को गए साल भी उड़ाए, आप जीती नहीं, आप हारी नहीं, आपको हराया गया। ये तो 2027 में योगी के सामने जो डर का उनका भाव है, उस डर के भाव का सामान्यीकरण करने के लिए, कि मतलब उस डर में कई लोग शामिल हो जाएं और वो डर दूर हो जाए, वो चुनाव लड़ें योगी के सामने, वो भाव उनमें दिख रहा है अभी से। जबकि 2027 मार्च अप्रैल में चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के। आपको एक स्पष्ट नीति के साथ आना होगा। पीडीए की राजनीति या मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर अगर अखिलेश यादव राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए 2027 में भी वो चुनाव हारने जा रहे हैं। वो कम से कम सरकार तो नहीं बनाने जा रहे। ये बात उन्हें समझ लेनी चाहिए। ये एक वाक्य में कही गई बात को आप यूँ न लीजिए, क्योंकि योगी मॉडल की चर्चा बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट या देश के अन्य राज्यों में ही नहीं हो रही, उसकी चर्चा तो अमेरिका तक होती है। अब आप उस बात को कहते रहिए कि किसी को दबा देना, बुलडोजर से गिरा देना, मुसलमानों के प्रति नफरत का भाव होना, ये सब कहने की बातें हैं। सबके साथ समान विचार होगा, लेकिन सबको बिना मतलब के उनकी तुष्टीकरण, उनकी सोच का, जो सोच अतिवादिता से जुड़ी हुई है, जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं दिखता, उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि हमको वोट लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी को करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सनातन से जुड़े लोग, जिन्हें आप मुस्लिम या अन्य संप्रदाय के लोग हिंदू कहते हैं, उन्होंने अपने वोट की ताकत समझी है। वो जातियों में और इन सब विचारों में अलग थलग नहीं थे। वो एक होते हैं, और वो उस एक होने का मतलब नहीं है कि वो डरे हुए हैं। उस एक होने का मतलब है कि उनको राष्ट्र को पूरी दुनिया के सामने किस रूप में प्रस्तुत करना है, इसके लिए कोई एक लीडर प्रयास कर रहा है। उस लीडर के नेतृत्व में कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लीडर्स जो राज्य स्तर के हैं, उसको जनता समर्थन दे रही है और उसमें सबके विकास की बात है। लेकिन सबके विकास की बात के साथ साथ ये भी है कि कोई अगर उस धारा से विपरीत जाकर के देश की सुरक्षा के साथ समझौता करता हुआ दिखेगा, तो हम उसे नज़रअंदाज करेंगे और हमारा तरीका भी लोकतांत्रिक होगा। ये बात लेफ्ट लिबरल गैंग को समझ में नहीं आ रही, और यही मोदी के प्रचंड बहुमत पाने का एक बड़ा आधार बनता है। और मोदी का विजय रथ कहीं नहीं रुक रहा। लेकिन सिंबॉलिकली आप देखिए तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इंडी अलायंस के गठबंधन के लोगों को बहुत कुछ दिखाने का मौका है। लेकिन विरोधाभासी परिस्थितियों में राजनीति करने की उनकी जो आदत है, उसे उनको छोड़नी पड़ेगी। कहीं चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ,
केंद्र में आते हैं, संसद में आते हैं, एक हो जाते हैं। आपको विचारधारा के स्तर पर आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करने की ज़रूरत है। और ये मौका राहुल गांधी को भी मिल गया है, मौका ममता को भी मिल गया, अखिलेश यादव को भी मिल गया, तेजस्वी को भी मिल गया, यहाँ तक कि डीएमके के नेताओं को भी मिल गया है। सबको, जो भी विपक्ष में है, अब परफॉर्मेंस करिए। अब प्रोपेगेंडा से बात नहीं बनने वाली। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भाई वो तो चुनाव के माहौल में हमेशा रहती है और एक मॉडल पर वो काम करती है। महिला आरक्षण पर जो कुछ भी अभी संसद में हुआ, उसको भुनाने के लिए तो बीजेपी आगे आएगी। उसकी भरपाई जो कुछ भी संसद में किया गया, उसको कैसे किया जाए, इंडिया अलायंस के लोगों को सोचना पड़ेगा। अन्यथा 2027 भी इंडिया अलायंस के हाथ से वैसे है भी नहीं, वो कभी आएगा भी नहीं, वो जा चुका है, जिसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के विकसित राज्य बनाने के प्रति पूरी तरीके से कृत संकल्पित दिख रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।